नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है। मैं आपको भूतिया घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विवेक शर्मा है। मैं मुंबई का रहने वाला हूं। वैसे तो मैं एक बिल्कुल साधारण इंसान हूं, रोज ऑफिस, ट्रैफिक और फिर घर। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो आपकी पूरी सोच बदल देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं एक प्राइवेट फर्म में काम करता हूं। वहीं मेरी दोस्ती हुई संदीप रावत से। संदीप मूल रूप से उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कण्व गांव का रहने वाला था। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि बिना बोले हम एक दूसरे की सोच समझ जाते थे। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान संदीप बोला, विवेक, अगले महीने मैं अपने गांव जा रहा हूं। बहुत सालों से नहीं गया। सोच रहा हूं इस बार तू भी चल। वहां का वातावरण तू भूल नहीं पाएगा। पहले तो मैंने टाल दिया, क्योंकि मां पापा मुझे कभी भी अकेले कहीं जाने की इजाजत नहीं देते थे। लेकिन संदीप के गांव की बातें सुनकर मेरा मन मचल उठा। उसने बताया कि वहां एक पुराना किला है जहां रात में अजीब रोशनी दिखती है और गांव वाले वहां सूरज ढलने के बाद नहीं जाते। मैंने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत की बातें छोड़, चल मैं चलूंगा अगर तू गाइड बने तो। संदीप मुस्कुरा दिया, भूत की बात नहीं कर रहा यार, तू खुद देखेगा। उस रात मैं अपने कमरे में देर तक उस बातचीत के बारे में सोचता रहा। अंदर कहीं न कहीं उत्सुकता थी और थोड़ी सी डर भी। अगले दिन मैंने मम्मी पापा से बात की। पापा ने साफ मना कर दिया, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है विवेक, पहाड़ों में हादसे हो जाते हैं। लेकिन मां थोड़ी नरम थी। उन्होंने कहा, अगर तू सच में जाना चाहता है तो जा, लेकिन ध्यान रखना, रोज फोन करना। मां के मुंह से हाँ सुनते ही जैसे मेरे अंदर की दुनिया बदल गई। अगले हफ्ते मैंने छुट्टी ली और बैग पैक करने लगा। संदीप ने टिकट पहले ही बुक कर ली थी। जब हम मुंबई स्टेशन पहुंचे तो मां पापा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। मां ने बस इतना कहा, बेटा, अनजान जगहों पर भरोसा मत करना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक हफ्ते की बात है मां। ट्रेन जैसे ही चली, मैंने खिड़की से बाहर देखा। शहर की चमक धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और सामने अंधेरा बढ़ रहा था। मुझे नहीं पता था कि यह सफर मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। रात के करीब 11 बजे ट्रेन पहाड़ी रास्तों से गुजर रही थी। अचानक ट्रेन के बाहर बिजली कड़की और एक पल के लिए मैंने देखा, खिड़की के बाहर कोई सफेद साया खड़ा था जो ट्रेन के साथ साथ चल रहा था। मैंने झट से खिड़की बंद की, पर तब तक दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। सुबह की धूप धीरे धीरे पहाड़ों के बीच से झांक रही थी। ट्रेन से उतरते ही मुझे कण्व गांव की ठंडी हवा ने झकझोर दिया। पवन के साथ मिट्टी और जंगल की खुशबू आ रही थी। मैं कभी इतनी साफ सुथरी हवा नहीं महसूस कर पाया था। संदीप पहले ही स्टेशन पर खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, चल विवेक, अब तुम्हें असली गांव दिखाऊंगा। उम्मीद है मजा आएगा। हमने टैक्सी ली और पहाड़ी रास्तों पर चल पड़े। रास्ता संकरी लेकिन बेहद खूबसूरत थी। दोनों तरफ हरे भरे पेड़, बीच बीच में छोटे छोटे झरने और दूर दूर तक दिखाई देती चोटियां। मेरा मन हर पल तस्वीरें खींचने का करता रहा। करीब आधे घंटे के सफर के बाद हम संदीप के घर पहुंचे। घर छोटे से मैदान में बना हुआ था। लकड़ी और पत्थरों से बनी दीवारें, ऊपर छत पर पुराने काले टाइल्स। संदीप के माता पिता हमें देखकर खुश हुए। विवेक बेटा, स्वागत है। यहां कुछ दिन बहुत मजा आएगा। मैंने उन्हें नमस्कार किया और अंदर कदम रखा। घर की दीवारों पर पुराने पारिवारिक फोटो लगे थे। कुछ तस्वीरें सच में डरावनी लग रही थीं, जैसे उनमें से आंखें चल रही हों। संदीप ने कहा, कल गांव की बारात शुरू होगी और हां, तू वहां कुछ मजेदार चीजें भी देखेगा। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या चीजें? संदीप ने हंसते हुए कहा, वो तो कल देखेगा, अभी बस आराम कर, शाम को सब कुछ दिखाऊंगा। शाम होते होते हम गांव के बीचों बीच पहुंचे। वहां पर छोटे छोटे घर, घास के ढांचे और चारों तरफ हल्की रोशनी। तभी मेरी नजर पड़ी एक लड़की पर। वह एकदम अलग दिख रही थी। काले रंग के लंबे कपड़े और बाल खुले हुए जो हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें, हां उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ थीं। वो बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। मैंने सोचा, शायद मेरी आंखों में कुछ है जो उसने देखा। लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, उसका चेहरा अजीब लग रहा था। ना तो मुस्कुरा रही थी
न कोई भाव दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ मेरी ओर देख रही थी। संदीप मेरे पास था, पर नाच में व्यस्त। वह लड़की अचानक घर की तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, मुझे लगा कि हवा भी अचानक ठंडी हो गई। मैंने अपने आप को संभालते हुए उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। दूरी लगभग 12-15 मीटर थी। घर के पीछे जहां वह चली गई, वहां अजीब सा कांटेदार तार का बॉर्डर था और उसके पीछे अंधेरा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, उसने अचानक रुककर मुझे देखा और हाथ से इशारा किया, जैसे कह रही हो, आओ, अगर तुम्हें जानना है तो। मेरी रूह में हल्की सी ठंडक दौड़ गई, पर अंदर ही अंदर उत्सुकता भी थी। मैंने अपनी सांस को नियंत्रित किया और धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ता गया। घर के पीछे अंधेरा ज्यादा था, चारों तरफ पेड़ और झाड़ियों की आवाजें। हर कदम पर पत्ते रेंगते और हवा के झोंके मेरे कानों में सिसकी की तरह सुनाई दे रहे थे। वह लड़की अचानक गायब हो गई। मैंने इधर उधर देखा, अंधेरे में सिर्फ सन्नाटा और कांटेदार तार। उस तार के पार एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिख रही थी और हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। दिल धड़क रहा था, मन कह रहा था, ये सच में कोई इंसान है या कुछ और तभी मैंने महसूस किया कि हवेली से एक धीमी सी हंसी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मुझे पहचान रहा हो। मैंने अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, पर उत्सुकता इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने सोचा, बस एक कदम और सब सच्चाई सामने आएगी। जैसे ही मैं हवेली के करीब पहुंचा, ठंडी हवा ने मेरी रीढ़ तक सिहरन पैदा कर दी। बाहर अंधेरा गहरा था और हवेली की दीवारों पर जंग लगा हुआ था। खिड़कियों से टिमटिमाती रोशनी ने एक अजीब सा डर पैदा कर रखा था। मैंने अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाए। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उसमें से दरारों के बीच से हल्की रोशनी झांक रही थी। हवा के झोंके में पुराने दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजे के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बिल्कुल खामोश था, पर तभी हवा के साथ धीमी फुसफुसाती आवाज सुनाई दी। कौन आया है यहां? मेरी रूह में सिहरन दौड़ गई। आवाज बहुत ही धीमी और भयावह थी। मैंने कहा, मैं बाहर से आया हूं, कोई बुरा इरादा नहीं। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि हवेली का हर कोना धूल और मकड़ी के जाले से भरा था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें कुछ चेहरों की आंखें जैसे मेरी तरफ देख रही हों। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चरमराने लगी। तभी मुझे हवेली के सबसे अंधेरे कमरे से हल्की रोशनी दिखाई दी, और वही लड़की, रीमा रावत। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर यह मुस्कान सामान्य नहीं, बल्कि ऐसी थी जो डर और रहस्य दोनों को एक साथ बयान कर रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो रीमा? कुछ कदम मेरे पास आई। उसके कपड़े काले और हवा में लहराते हुए डरावने लग रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी विवेक, तुम्हें यहां आने के लिए, बहुत समय से। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इंतजार? मेरा? मैंने हक्का बक्का होकर पूछा। रीमा ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, तुम इस गांव में अकेले आए हो और अब तुम्हें सच देखना होगा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर कदम जैसे जम गए थे। हवेली में हर चीज अजीब लग रही थी। दरवाजों के अंदर से आवाजें, दीवारों पर हल्की टिमटिमाती रोशनी और हवा में उड़ते धूल के कण। तभी रीमा ने इशारा किया कि मैं उसके पीछे आऊं। मैंने अनजाने में उसका पीछा किया। जैसे ही हम एक कमरे में पहुंचे, वहां पर पुराने पत्र और तस्वीरों का ढेर पड़ा था। तस्वीरों में वही लड़की थी, पर यह लड़की अब तक कभी किसी ने नहीं देखी। रीमा ने एक तस्वीर उठाई और मेरी तरफ देखा। यह तुम्हारा पूर्वज है और अब तुम्हें जानना है कि इस हवेली का सच क्या है। मैंने तस्वीर को देखा। उसमें वही चेहरा था जो रीमा की आंखों में था, पर यह चेहरा समय के धब्बों से और भी डरावना लग रहा था। तभी कमरे के पीछे से अचानक दरवाजा बंद हो गया। मेरी सांस अटक गई। क्यों बंद किया? मैंने हक्का बक्का होकर पूछा। रीमा मुस्कुराई और बोली, ताकि तुम पूरी सच्चाई देख सको विवेक। जो तुम जानोगे वह तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरे में हल्की मोमबत्ती की रोशनी थी, पर दीवारों पर अजीब सी छायाएं खेल रही थीं। और तभी एक तेज हवा के झोंके ने मोमबत्ती बुझा दी। अंधेरा चारों तरफ फैल गया। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, रीमा, डर नहीं है, पर यह सब बहुत अजीब है।
रीमा धीरे से मेरे पास आई और बोली, डर तो होना ही चाहिए विवेक। यह हवेली, यह गांव, सब केवल दिखावे की चीजें नहीं है। यहां जो भी आता है उसे देखना पड़ता है। सच। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि मुझे लग रहा था कि पूरे कमरे में गूंज रही हैं। मैंने पूछा, सच? क्या सच? रीमा ने अपनी आंखों से इशारा किया कि मैं तस्वीरों को ध्यान से देखूं, और जैसे ही मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इन तस्वीरों में हर चेहरा, हर आंख मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। और उसी वक्त एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे के पीछे से किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। अंधेरे कमरे में मेरी सांसें तेज हो गई थीं। हर धड़कन के साथ ऐसा लग रहा था कि हवेली की दीवारें मेरे चारों तरफ हिल रही हों। मोमबत्ती बुझ चुकी थी और केवल बाहर से आती ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। रीमा मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। वह धीरे धीरे मेरे पास आई और फुसफुसाई, अब समय आ गया है विवेक, सब कुछ जानने का। मैं डर और जिज्ञासा के मिश्रित भाव से बोला, बताओ, तुम कौन हो और यह हवेली? रीमा ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ एक इंसान नहीं हूं, मैं इस हवेली की रक्षक हूं। जो भी यहां आता है उसे अपनी असली आंखों से सच देखना पड़ता है। और तुम्हारा संबंध इस हवेली से गहरा है। मेरे पैरों के नीचे फर्श अचानक हल्का हिला और कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरें मेरी तरफ झुकती दिखीं। मैं पीछे हट गया, पर रीमा ने मुझे धीरे से पकड़ लिया। डर मत विवेक, ये डर केवल शुरुआत है। जो तुम्हें दिखेगा वह सिर्फ सच है। तभी कमरे के कोने से एक पुरानी धूल भरी अलमारी खुली और उसके अंदर से एक पुराना डायरी बंडल गिरा। मैंने झुककर उसे उठाया। डायरी की पहली पन्नी पर लिखा था, जो भी इसे पढ़ेगा उसे जानना होगा कि कण्व केवल गांव नहीं, बल्कि समय और आत्माओं का संगम है। यहां जो जीवित है और जो मृत, दोनों एक साथ चलते हैं। मेरी सांस अटक गई। मैं रीमा की तरफ देखा और उसने सिर हिलाकर मुझे कहा, यह सही है विवेक, जो तुमने यहां देखा वह केवल शुरुआत है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं उसी परिवार की अंतिम पीढ़ी हूं जो इस हवेली की सुरक्षा करता रहा है, और अब समय आ गया है कि तुम भी इसका गवाह बनो। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? मुझे रीमा ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज इस गांव से जुड़े थे, तुम उनके वंशज हो, और अब तुम्हें यह सब देखना और समझना जरूरी है, नहीं तो यह रहस्य हमेशा रह जाएगा। तभी कमरे में हल्की रोशनी फिर से चमकी और मैंने देखा, दीवारों पर लगे चित्र जीवित लगने लगे थे। हर तस्वीर में आंखें खुल गईं और हर चेहरा मुझे सीधे देख रहा था। मुझे घबराहट हुई, पर उत्सुकता भी। रीमा ने मुझे एक पुराने दरवाजे की तरफ इशारा किया। विवेक, अब तुम देखोगे कि कण्व गांव में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि वास्तविकता है। उस कमरे में तुम्हें वह सब मिलेगा जो लोग नहीं जानते। मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के अंदर पुरानी वस्तुएं, बर्तनों की आवाज और अजीब निशान थे। ऐसा लग रहा था कि यहां किसी ने बहुत समय से कदम नहीं रखा। पर अचानक मुझे हवा में एक हल्की सी गंध मिली, जैसे फूल और धुएं का मिश्रण। और तभी कमरे के एक कोने में एक छोटी झोपड़ी जैसी संरचना दिखी। झोपड़ी के अंदर हल्की रोशनी थी। मैं उसके करीब गया और झोपड़ी का दरवाजा खोला। वहां मुझे दिखाई दिया वही लड़की, पर अलग रूप में। उसके चारों ओर एक हल्की चमक थी, जैसे वह इस दुनिया की नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया की हो। उसके स्वर में अब भय नहीं था, बल्कि एक शांति और शक्ति झलक रही थी। उसने कहा, विवेक, अब तुम समझ गए कि मैं कौन हूं। मैं इस हवेली की आत्मा नहीं, बल्कि संरक्षक हूं, और अब तुम्हें भी इस रहस्य का हिस्सा बनना है। मेरी रूह में डर और विस्मय का मिश्रण था। मैंने अपने आप से कहा, सच में यह सब केवल कहानी नहीं, यह वास्तविकता है। जैसे ही मैंने झोपड़ी के अंदर कदम रखा, माहौल अचानक और भी गहरा और डरावना हो गया। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां खेल रही थीं। फर्श से हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अपने कदमों से मुझे महसूस करा रहा हो। रीमा मेरे पास खड़ी थी। उसकी आंखों में अब केवल रहस्य और शक्ति झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, विवेक, अब तुम देखोगे कि कण्व केवल एक साधारण गांव नहीं है। ये गांव समय और आत्माओं का संगम है। जो भी यहां आता है उसे अपने भीतर की हिम्मत दिखानी पड़ती है। मैंने कहा, पर यह सब इतना डरावना क्यों है?
रीमा ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई, क्योंकि डर ही तुम्हें सच दिखाएगा। जो लोग डरते हैं वह कभी रहस्य नहीं देख पाते। तभी झोपड़ी के बाहर से धीमी सी आवाजें आने लगीं। पहले मुझे लगा कि कोई गांव का व्यक्ति हो सकता है, पर जैसे ही मैंने ध्यान दिया वहां केवल अदृश्य परछाइयां थीं। वो आवाजें धीरे धीरे गूंजने लगीं। हर आवाज में सिसकी और फुसफुसाहट थी। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, पर मेरे कदम जैसे अपने आप बढ़ रहे थे। रीमा ने मुझे कमरे के अंदर खड़ा किया। उसके इशारे से मैंने देखा कि कमरे के बीच में पुराने खंडहर और मिट्टी से ढकी वस्तुएं रखी हुई थीं। यह सब यहां क्यों रखा है? मैंने डरते हुए पूछा। रीमा ने कहा, यह हवेली का इतिहास है विवेक। यह दिखाता है कि जो लोग यहां आए उन्होंने क्या देखा और अनुभव किया, और अब तुम्हें भी यह सब देखना है। जैसे ही उसने कहा, एक पुराना दर्पण मेरे सामने चमक उठा। दर्पण में मेरी परछाई नहीं थी, बल्कि वहां पुराने समय के लोग, भूतिया चेहरे और अजीब परछाइयां झलक रही थीं। मैं खुद को देखने के लिए दर्पण में झुका, पर केवल अतीत की आत्माओं ने मुझे घेर रखा था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर रीमा ने मुझे रोका। डरना मत विवेक, ये केवल शुरुआत है। जो तुमने देखा वह केवल अतीत की छाया है। असली अनुभव अभी बाकी है। तभी कमरे की दीवार पर एक पुराना चित्र टिमटिमाया। चित्र में वही लड़की थी, रीमा, पर वह पूर्ण रूप से अलग लग रही थी। उसके चारों ओर हल्की रोशनी और बादलों की तरह धुंध थी। वो क्या कर रही है? मैंने फुसफुसाया। रीमा ने उत्तर दिया, वह मेरे पूर्वजों की आत्मा है। उसने इस गांव को सुरक्षित रखा, और अब तुम्हें भी इसका हिस्सा बनना है। जो भय तुम अनुभव कर रहे हो वह तुम्हें मजबूत बनाएगा। तभी कमरे के कोने से एक हवा की तेज झोंक आई और सारे पुराने वस्तुएं हिलने लगीं। दीवारों पर लगी तस्वीरें जैसे जीवित हो गईं। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, पर डर और विस्मय का मिश्रण मेरे भीतर फैल रहा था। रीमा ने धीरे से कहा, सच देखने के लिए साहस चाहिए विवेक, और जो साहस दिखाएगा वही इस हवेली और गांव का रहस्य समझ पाएगा। अब तुम्हें वह कमरा दिखाऊंगी जहां सभी भूतियां घटनाएं घटित होती हैं। मेरी रूह में सिहरन दौड़ गई। मैं जानता था कि अब मेरी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। मैंने गहरी सांस ली और रीमा के पीछे कदम बढ़ाए। सांसें तेज हो रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे की हर चीज अब अजीब और डरावनी लग रही थी। और तभी हवा में धीमी हंसी की आवाज फिर से गूंजी। ये हंसी मानो कह रही हो, जो भी आया है अब वह भाग नहीं सकता। मैंने खुद को तैयार किया। डर भी था, पर उत्सुकता भी बढ़ रही थी। अब मैं जानना चाहता था, रीमा का रहस्य क्या है और इस हवेली का असली भूतिया सच क्या है। जैसे ही मैं रीमा के पीछे उस कमरे में गया, मैं पूरी तरह सन्न रह गया। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र, धूल भरी वस्तुएं और अजीब परछाइयां मेरे चारों ओर घूम रही थीं। हर जगह अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई लगातार मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो। रीमा ने मेरी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, विवेक, अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपनी असली पहचान दिखाऊं। मैंने डरते हुए पूछा, असली पहचान? तुम कौन हो? रीमा ने आंखें बंद की और धीरे धीरे हवा में हाथ उठाया। कमरे की दीवारों पर लगी सारी परछाइयां जैसे जीवन पा गईं। उनका आकार बदलने लगा। चित्रों में झलकती आत्माएं अचानक चेतना पा गईं और मेरे चारों ओर मंडराने लगीं। तभी रीमा ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों की चमक अब सामान्य नहीं रही। उसकी आंखों में सफेद और नीली रोशनी का मिश्रण था। उसकी पूरी उपस्थिति अब केवल इंसानी नहीं रही। उसके चारों ओर हल्की धुंध और चमक थी। मैं केवल इंसान नहीं हूं विवेक, उसने कहा। मैं इस हवेली और गांव की रक्षा करने वाली आत्मा हूं। मैं उनके साथ जुड़ी हूं जिन्होंने इस जगह को सुरक्षित रखा, और अब तुम्हें भी इस रहस्य का गवाह बनना है। मुझे अब समझ आया कि रीमा केवल एक लड़की नहीं थी, वह इस गांव और हवेली की सुपरनेचुरल संरक्षक थी। उसकी शक्ति समय और आत्माओं के साथ जुड़ी थी। तभी कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया। दीवारों पर लगी तस्वीरें और चित्र झिलमिलाने लगे। उन सभी में वही लोग थे, पूर्वज, गांव के निवासी और भूतियां आत्माएं। उनकी आंखें सीधे मुझ पर थीं। रीमा ने धीरे से कहा, विवेक, डरना स्वाभाविक है। जो लोग यहां आते हैं उन्हें यह अनुभव होता है, लेकिन जो साहस दिखाते हैं वही इस रहस्य को समझते हैं। और तुम्हारा पूर्वज यहां आया था, इसलिए तुम्हें यह देखना जरूरी है।
मैंने खुद से कहा, सच में ये सब केवल कहानी नहीं, ये वास्तविकता है। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। तभी कमरे के एक कोने से धीमी हंसी गूंजने लगी। हवा में हल्की रोशनी चमक उठी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांप उठी। मैंने रीमा की तरफ देखा। वो कौन है? मैंने फुसफुसाया। रीमा ने जवाब दिया, वो इस हवेली की वह शक्ति है जो कभी कभी असली डर दिखाती है। उसका उद्देश्य सिर्फ एक है, जो भी यहां आता है उसे अपनी हिम्मत और विवेक से सामना करना पड़ता है, और जो डर को पार करता है वही सुरक्षित रहता है। मैंने धीरे धीरे अपने डर को काबू में लिया। हां, डर था, पर जिज्ञासा और साहस भी मेरे भीतर बढ़ रहा था। रीमा ने मुझे हाथ पकड़कर कमरे के बीच खड़ा किया। अब तुम तैयार हो, विवेक? जो कुछ भी तुम्हें दिखेगा वह केवल शुरुआत है। इस हवेली और गांव का असली रहस्य अब तुम्हारे सामने है। तभी अचानक कमरे की दीवारें पीछे हटने लगीं। एक पुराना गहरा तहखाना सामने आया। वहां से हल्की रोशनी और अजीब गंध आ रही थी। जैसे ही मैं नीचे उतरने लगा, हवा में फुसफुसाहटें तेज हो गईं और तस्वीरों की परछाइयां मुझे घेरे में लेने लगीं। रीमा ने कहा, यह वह जगह है जहां अतीत और वर्तमान मिलते हैं। यहां तुम्हें वह सब देखना है जो अब तक किसी ने नहीं देखा। जो भी सच है वही तुम्हें अभी पता चलेगा। मैंने गहरी सांस ली। डर और उत्सुकता दोनों मेरे भीतर एक साथ उठ रहे थे। अब मुझे पता था, रीमा केवल शुरुआत थी और हवेली का असली रहस्य अभी सामने आने वाला था। मैं धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। हर कदम पर फर्श से अजीब ध्वनियां आ रही थीं, कभी धीमी, कभी तेज। कमरे में हल्की रोशनी थी, पर हर चीज अस्पष्ट और डरावनी दिख रही थी। रीमा मेरे पास थी, लेकिन अब उसकी उपस्थिति केवल मार्गदर्शन तक सीमित थी। उसने कहा, विवेक, अब तुम्हें खुद देखना और समझना होगा। डर तुम्हारे सामने आएगा, पर याद रखना, साहस ही तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तहखाने की दीवारों पर पुराने चित्र और पत्र लगे हुए थे। उनमें कुछ ऐसे लोग थे जिनकी आंखें जैसे जीवित हों। मैं झुककर उन चित्रों को देखने लगा। उनमें वही लोग थे जो कभी कण्व घाव और हवेली में रहते थे। उनके चेहरे भय, पीड़ा और रहस्य से भरे थे। तभी कमरे के बीच में एक पुराना ताबूत रखा दिखाई दिया। ताबूत के चारों ओर हल्की रोशनी थी और उसके अंदर कुछ अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। मैं ठहर गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। रीमा ने धीरे से कहा, विवेक, यह ताबूत इस हवेली का सबसे बड़ा रहस्य है। इसमें वही शक्ति है जो इस गांव और हवेली को सुरक्षित रखती है, और अब तुम्हें इसका सामना करना होगा। मैंने अपनी सांस को संभाला और ताबूत की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही मैंने उसे खोला, वहां से हल्की धुंध निकली और एक भूतिया आकृति सामने आई। उसकी आंखें गहरी नीली और चमकदार थीं और उसकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। जो भी आया है उसे सच देखना होगा। जो डरता है वह यहां नहीं टिक सकता। मैं डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाता रहा। वह आकृति धीरे धीरे साफ दिखने लगी। वो किसी इंसान की तरह थी, पर उसके चारों ओर अजीब रोशनी और ऊर्जा फैल रही थी। रीमा ने कहा, विवेक, अब तुम्हें पता चलेगा कि इस हवेली और गांव की रक्षा कौन करता रहा है। यह शक्ति केवल डर और साहस की परीक्षा लेती है। जो इसे पार करता है वही रहस्य का हिस्सा बनता है। मैंने गहरी सांस ली और उस आकृति से आंखें मिलाईं। अचानक उसके चारों ओर की धुंध तेज हो गई और मुझे लगा कि मैं किसी पुरानी घटना के दृश्य में पहुंच गया हूं। मैं वहां उन लोगों को देख सकता था जिन्होंने पहले इस हवेली में रहकर इसका संरक्षण किया था। तभी उस आकृति ने धीरे से कहा, विवेक, अब तुम्हारा भाग्य तय होगा। तुम इस रहस्य को समझोगे और इसे सुरक्षित रखोगे या डर कर भाग जाओगे। मैंने साहस दिखाते हुए कहा, मैं डरूंगा नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि सच क्या है। अचानक कमरे में प्रकाश फैल गया। धुंध धीरे धीरे हटने लगी और सामने पूरे पुराने परिवार और संरक्षकों की आत्माएं दिखाई दी। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराए। रीमा ने मेरी ओर देखते हुए कहा, यह देखो विवेक, यह वह शक्ति है जो कण्व गांव और हवेली को सुरक्षित रखती है, और अब तुम इसे जान गए। यह शक्ति केवल साहसी और निष्पक्ष लोगों के लिए खुलती है। मैंने धीरे धीरे समझा, रीमा और हवेली की यह शक्ति केवल डर और साहस की परीक्षा के माध्यम से अपने रहस्य को दिखाती है। यह गांव और हवेली का सबसे बड़ा रहस्य था। तहखाने की वह भूतिया शक्ति और रीमा का असली रूप मेरी आंखों के सामने से धीरे धीरे मिटने लगा। कमरे में अब सामान्य रोशनी फैल गई थी। मैं अब समझ चुका था
कि जिस डर और रहस्य का सामना मैंने किया वह केवल मेरी साहस और जिज्ञासा की परीक्षा थी। रीमा मेरे पास आई और मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब वही मानवता और आत्मीयता झलक रही थी जो पहले थी। उसने कहा, विवेक, तुमने साहस दिखाया। अब तुम इस रहस्य के बारे में जान गए। जो डर तुमने महसूस किया वही तुम्हें मजबूत बना गया। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। अब डर कम था, पर उत्सुकता और अनुभव का भार मेरे भीतर गहरा बैठ गया था। मैंने पूछा, रीमा, अब क्या होगा? मैं यह सब अपने साथ कैसे ले जाऊं? रीमा ने उत्तर दिया, तुम इसे अपने अनुभव के रूप में ले जाओ। ये केवल तुम्हारे लिए एक सीख है। साहस और समझ से ही किसी भी रहस्य का सामना किया जा सकता है। और अब तुम तैयार हो इस गांव और हवेली से बाहर जाने के लिए। हम धीरे धीरे तहखाने से बाहर निकले। गांव की हवा में अब ठंडक और सुकून था। बाहर खेतों और पहाड़ियों के बीच सूरज की हल्की किरणें गिर रही थीं। मैंने गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब मेरे भीतर वह डर नहीं रहा, बल्कि अनुभव की शक्ति और समझ बस गई थी। रीमा ने कहा, विवेक, याद रखना, जो भी तुम्हें यहां दिखा वह केवल शुरुआत थी। इस गांव की आत्माएं और यह हवेली हमेशा अपने रहस्य को सुरक्षित रखेंगी। पर जो लोग साहस दिखाते हैं उन्हें यह रहस्य हमेशा याद रहेगा। मैंने धीरे से सिर हिलाया। अब मुझे समझ आ गया कि डर केवल भ्रम नहीं था, यह सीख और अनुभव का हिस्सा था। और रीमा की मदद से मैंने उस रहस्य को समझा और स्वीकार किया। हमने गांव की पगडंडी से होते हुए मुख्य रास्ते की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम पर मेरे भीतर एक हल्की शांति थी, एक ऐसा एहसास जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। गांव और हवेली का रहस्य अब मेरे दिल में रह गया था। जैसे ही मैं और रीमा मुख्य सड़क पर पहुंचे, मुझे लगा कि वास्तविक दुनिया में लौटना अब आसान है। गांव और हवेली का डर अब केवल याद बन गया था, पर उस याद में साहस और अनुभव की ताकत थी। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम तैयार हो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। यह अनुभव तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। और याद रखना, साहस से ही हर रहस्य का सामना किया जा सकता है। मैंने सिर हिलाया और धीरे से कहा, धन्यवाद रीमा। इस रहस्य और अनुभव के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। गांव और हवेली धीरे धीरे मेरी आंखों से दूर हो रहे थे, पर मेरे दिल और दिमाग में वह रहस्य हमेशा के लिए बस गया। अब मुझे पता था कि डर केवल एक सीख का जरिया है और साहस ही किसी भी रहस्य का असली उत्तर देता है। जैसे ही मैंने गांव की सीमा पार की, मैंने अपने आप से कहा, यह अनुभव केवल मेरी यात्रा का हिस्सा नहीं, बल्कि मेरी आत्मा और साहस की परीक्षा भी थी। और अब मैं कभी भी ऐसे रहस्यों से डरूंगा नहीं। साथ में रीमा की स्मृति और हवेली का रहस्य मेरे भीतर हमेशा के लिए जीवित रह गया।